है दोस्तों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अब आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके चलते मैथ्स करियर आपके लिए लाई है साइंस का एक सीरीज, जिसमें 90 दिन के अंदर 3000 प्लस प्रश्न होंगे दोस्तों। और अगर दोस्तों आप पूरा सीरीज तक बने रहेंगे तो सफलता आपको अपने आप ढूंढते हुए आएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है दोस्तों मैथ्स बाय चेतन सर। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए दोस्तों चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न हमें क्या बोलता है। पहला प्रश्न है दोस्तों, गर्म हवा को गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हीलियम का दोस्तों प्रयोग किया जाता है गर्म हवा के गुब्बारे में, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, एसएमएस का पूरा नाम। दोस्तों एसएमएस के जनक कौन है दोस्तों। एसएमएस के जनक है दोस्तों मैटी मैकोनेन। और दोस्तों एसएमएस का पूरा नाम होता है दोस्तों शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो दोस्तों एसएमएस के जनक का नाम मैटी मैकोनेन। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसको दोस्तों प्रेसिपिटेशन कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जल शोधन के लिए एल्म का प्रयोग किया जाता है। इसका और एक नाम भी है फिटकारी दोस्तों। यदि दोस्तों यहाँ फिटकारी भी दिया रहेगा तो फिटकारी में हम लोग को क्लिक करना है, और एल्म भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, हमारा दांत दोस्तों किससे बना होता है। तो दोस्तों हमारा दांत कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो हमारे शरीर में होता है, जितना भी हड्डी उससे बहुत ही कठोर होता है कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे शरीर के सबसे कठोर भाग है दांत। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, मोनाजाइट रेत कौन सा खनिज में मौजूद होता है। तो दोस्तों मोनाजाइट रेत थोरियम खनिज में उपस्थित होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों ताप नियमन को हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित रखा जाता है दोस्तों। मनुष्य में ताप का नियमन हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है। तो दोस्तों तीखी गंध दोस्तों अमोनिया में होती है, और दोस्तों ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड में दोस्तों कोई किसी तरह का गंध ही नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, किस कवक को एक कवकनसी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कवकनसी के रूप में ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम को प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम को प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों
डायोड को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? डायोड को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो दोस्तों मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह उपस्थित होता है? तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सारेस बौना ग्रह उपस्थित होता है, मौजूद होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है। तो दोस्तों ल्यूकेमिया एक प्रकार का रोग है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है। ये हम लोगों का पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, जैव आवर्धन का कारण क्या होता है? तो दोस्तों जैव आवर्धन का कारण होता है दोस्तों आर्गेनोक्लोरीन जैव आवर्धन के कारण होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। तो दोस्तों ओजोन में जो उपस्थित होता है उसका नाम है दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, डैश नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है और डैश लिटमस को नीला में बदलता है। तो दोस्तों अम्ल नीले लिटमस को रंग में बदलता है दोस्तों, और क्षारीय लाल लिटमस को नीला रंग में बदल देता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अम्ल जो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलता है और क्षार प्रकृति का अम्ल मतलब क्षार प्रकृति का विलयन दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला रंग में बदल देता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसका संचरण गति उच्चतम होती है? तो दोस्तों निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से लैन का दोस्तों संचरण गति सर्वाधिक होता है दोस्तों, उच्चतम होता है। लैन का पूरा नाम होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो दोस्तों मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा दोस्तों एपिडर्मिस होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों हम लोगों को, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? तो दोस्तों अपघटन प्रतिक्रिया दोस्तों हमेशा ऊष्माशोषी होती है। तो दोस्तों ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया होती ही क्या है? तो दोस्तों ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया वो है जिस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ऊष्मा को अवशोषित करता है, उसी को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है? तो दोस्तों हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन प्लस कोशिकाएं मिलती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, पौधों में पाए जाने वाले नीला वैगनिक या लाल फ्लावोनॉइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों एथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण ऐसे होता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, पौधों में डिजीज का अध्ययन और संक्रमण के साथ
पौधों के प्रतिरोध या कोप किस तरीके से पुकारा गया है। तो दोस्तों पौधों में जो रोग होता है और उसका नियंत्रण होता है उसका दोस्तों फाइटोपैथोलॉजी में अध्ययन किया गया है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, डेयरिया में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दूध से क्रीम अलग करने वाली प्रक्रिया को दोस्तों अपकेंद्रीकरण प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लासा को पानी में मिलाया जाता है तो उसे गोंद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मीथेन के जलने पर क्या होता है। तो दोस्तों मीथेन जब जलता है तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी के सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मिट्टी की सौंधी खुशबू को दोस्तों पेट्रीच्योर कहते हैं, पेट्रीच्योर कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है दोस्तों, जीवों की वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जीव विज्ञान की शाखा को नॉथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, नॉथोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली संक्षिप्त विस्फोटों को सौर प्रज्वल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, प्याज काटने समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है। तो दोस्तों आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक सल्फर होता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्लिफोर्ड अल्बर्ट ने किस चीज़ का आविष्कार किया। तो दोस्तों थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट ने दोस्तों क्लिनिक थर्मामीटर का आविष्कार किया। और दोस्तों ये प्रश्न ही हम लोगों का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं।